जी हाँ, अब तक हमने आपको वास्तु के ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे वास्तु उपाय बता रहे हैं जो आपके घर में ही छिपे हैं और जिन्हें करना बेहद आसान भी होगा आपके लिए। इन वास्तु उपाय के लिए ना तो आपको ज्यादा खर्च करना है और ना ही कड़ी मशक्कत करनी होगी। तो तैयार हो जाइए ऐसे सरल, सटीक और असरदार उपायों के लिए। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको ये बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए तुलसी के पौधे की गलत दिशा आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही आईने को बिना वास्तु के कहीं भी लगाने से उठ सकती है परेशानियां और साथ साथ माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। इसके साथ ही पीपल का पेड़ कैसे बढ़ा सकता है आपके रिश्तों में तकरार, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज किस शुभ घड़ी में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। कौन सा यंत्र आपको त्वचा से जुड़े रोगों से मुक्ति दिलाएगा, आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। और अपनी फील्ड में तरक्की पाने के लिए कौन सा वास्तु उपाय आप कर सकते हैं, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। और इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 10 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार। आज अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो सुबह 11:08 तक रहेगी। अश्विनी नक्षत्र है दोपहर 2:09 तक। अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अश्विनी नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। आज दिन में 2:09 के पहले पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी काम का आप शुभारंभ करेंगे वह कार्य आपका पूर्णता को प्राप्त होगा। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपके बच्चों की शादी में देरी हो रही है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है और मनचाहा जीवन साथी बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सा वास्तु उपाय करना चाहिए जिससे आपको संतान, जो आपकी संतान है, उसको मनचाहा जीवन साथी मिले। जी पंडित जी बताइए कौन सा वास्तु उपाय करें। देखिए, सबसे पहले जो नहीं हो पा रहा है और मनचाहा जीवन साथी बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सा वास्तु उपाय करना चाहिए जिससे आपको संतान, जो आपकी संतान है, उसको मनचाहा जीवन साथी मिले। जी पंडित जी बताइए कौन सा वास्तु उपाय करें। देखिए, सबसे पहले जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर हम प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना शुरू करते हैं तब तो हमारा जीवन सहज, सरल और निश्चित रूप से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। और जब हम प्रकृति के विरुद्ध कोई आचरण करते हैं तब जीवन नारकीय, संघर्षमय और हर कदम पर संघर्ष को झेलना पड़ता है। अब प्रकृति के अनुकूल क्या है और प्रकृति के प्रतिकूल क्या है, इस विषय को आपको बताना चाहूंगा। प्रकृति के अनुकूल होने का मतलब है कि प्रकृति के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें, और प्रतिकूल होने का मतलब प्रकृति के विपरीत हम आचरण करें। जैसे प्रकृति ये है कि पश्चिम दिशा में पृथ्वी ऊंची है और पूरब दिशा में पृथ्वी नीची है। भारत की जितनी नदियां हैं सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। तो इसी तरह से हम अपने जो घर को बनाएं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि पश्चिम और दक्षिण ऊंचा हो और उत्तर और पूर्व नीचा हो। अब आप तो समझ गए होंगे कि प्रकृति का संतुलन क्या है। तो इसी क्रम में अगर मान लीजिए कि आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है और शादी में परेशानी हो रही है,
तो घर की पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा अगर लगा हो तो उसे हटा दीजिए। और हर सोमवार को लड़का या लड़की भगवान शिव का दूध से रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करे। अशोक के पेड़ में हर रोज जल चढ़ाए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए। अपने पूजा स्थान में हफ्ते में एक बार नारियल का भोग जरूर लगाएं। यह ऐसे उपाय है जो विवाह में शीघ्रता देते हैं। विवाह में अवरोध होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि विवाह का योग नहीं बन रहा है। दूसरा कारण यह है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है लड़के की जन्म कुंडली में कि वो रोजगार में सेट नहीं हो पा रहा है, या उसके अंदर किसी तरह का एडिक्शन हो गया है, या बार बार उसकी नौकरी छूट जाती है। ये सारे कारण विवाह में अवरोध और विलंब पैदा करने वाले हैं। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए अपने घर के वास्तु को तो ठीक ही करना चाहिए, साथ ही साथ नित्य श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो वहीं शादीशुदा रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए काले तिल और नमक से जुड़ा कौन सा वास्तु उपाय आपको करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा अभी राशिफल की शुरुआत करें। बात करेंगे मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, अर्थात चंद्रमा आपकी राशि में स्थित है। इस समय जब हम बोल रहे हैं तो 10 अंश 21 कला पर चंद्रमा आपके राशि में विराजमान है। इसका मतलब आज आपको परिवार का सहयोग जरूर मिलेगा और मित्रों से भी आपको मदद मिलेगी और आज आपका निश्चित रूप से भाग्योदय भी होगा। तो आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप कर लें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान कर लें और खैर की लकड़ी अगर मिल जाए तो घी में डुबा करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा बोलते हुए 108 बार या 8 बार हवन कर लें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार है कि भाई आपकी जो पारिवारिक परेशानी थी वो अब दूर होने वाली है। लेकिन बिना मतलब का भी तनाव आज आपको कुछ समय के लिए हो सकता है। तो समझदारी से काम करें और पूरा धैर्य बना करके रखें, जरा सा भी न घबराएं, क्योंकि आज आपका नुकसान नहीं हो सकता है। ओम सुम शुक्राय नमः का 108 बार जप जरूर कर लें और अगर हो सके तो 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में आप धारण करें। गाय को आटा गूंथ करके उसे खिलाने की कोशिश करें, इससे आपका भाग्योदय प्रबल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ये बताइए, अगर शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा है, तकरार बढ़ती जा रही है, तो उसे घटाने के लिए, कम करने के लिए हमें कौन सा वास्तु उपाय करना चाहिए? ये प्रायः ऐसा होता है कि कुंडली में जब लग्नेश सप्तमेश का खड़ाष्टक योग होता है या विवाह भावेश के ऊपर पापग्रह की दृष्टि होती है, तब पति पत्नी में अनबन की स्थिति होती है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए ध्यान रखिए, आपके घर पर आम, पीपल या बरगद के पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। हफ्ते में एक बार रविवार को सूर्योदय के समय घर की छत पर काला तिल थोड़ा सा बिखेर दीजिए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक कटोरी में साबुत नमक भर करके रख दीजिए। 1 महीने बाद इस नमक को किसी पानी के स्थान में बहा दें और नया नमक फिर से रख दें। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही कटुता दूर होगी। आइए राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि के जातक परिवार के साथ थोड़े मनभेद की स्थिति में रहेंगे। काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा और विरोधी आपको
परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को पालक खिलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कर्क राशि के जातकों के आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातक काफी पॉजिटिव रहेंगे, मतलब सकारात्मक सोच बढ़ेगी। संबंध सबसे आज आपके अच्छे रहेंगे और हर काम में आपको सफलता मिलेगी, या ये कहिए कि आज सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और दूध का किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप लोग नौकरी और कारोबार में आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए घर की किस दिशा में आपको क्या लगाना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, नौकरी और कारोबार में या आमदनी बढ़ाने के लिए अपने कमरे में ताजे फूल का गुलदस्ता हर रोज बदलिए। बेडरूम में लगे आईने पर रात में हमेशा कपड़ा से ढक दीजिए, एक छोटा सा पर्दा लगा दीजिए उसके ऊपर, और घर के पूरब दिशा में जो दीवार है उस पर आप घड़ी लगाइए। और धन लाभ के लिए अपने वर्किंग प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन में काली मिट्टी भर करके रख दीजिए और नारायण कवच का पाठ करिए। घर में तिल के तेल का दीपक जलाइए, इससे सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो घर का वास्तु दोष आपको एक दो नहीं बल्कि ढेरों परेशानियां दे सकता है। पैसा, तरक्की और शादी में आ रही तमाम मुश्किलों से पार पाने के लिए तो हमने आपको उपाय बताए हैं। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे करते ही आपको संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। तो कौन सा वो वास्तु उपाय है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, संतान सुख पाने के लिए नैऋत्य कोण में केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नैऋत्य कोण कहते हैं दक्षिण पश्चिम के कोने को। दक्षिण पश्चिम के कोने की जो दीवार है उस पर एक सुंदर सा भव्य केसर घोल करके और उससे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम के कोने में हनुमान जी का पंचमुखी चित्र लगाएं। और घर की उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जिसे पूजा का स्थान कहते हैं, वहां भगवान शिव की तस्वीर लगाएं। चने की दाल, केसर और गुड़ का दान बृहस्पतिवार को करें। इससे निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है, शनि की पूरी दृष्टि है। विरोधी तो आज आपके कम हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन साथी को थोड़ी सी दिक्कत का सामना शारीरिक रूप से करना पड़ सकता है। नई नौकरी का योग भी बन रहा है। आपको आज सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और किसी राम मंदिर में आपको दीपक जलाना चाहिए और राम नाम का यथासंभव जाप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने चाहिए, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज कहीं आपको पैसे का निवेश नहीं करना चाहिए और आज कोई फैसला भी आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कांसे का बर्तन आप दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम रेशमा से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हुई हैं। जी रेशमा, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मैं अपने बेटे गगन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 2001। जी। और पंडित जी वो पढ़ता लिखता कुछ नहीं, उसका ध्यान पढ़ने लिखने में नहीं रहता। और पंडित जी मुझे अपनी बेटी के बारे में भी बात करनी है। चलिए, सबसे पहले आपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, उसी विषय में आपको जवाब दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। रेशमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम विद्या स्थान का स्वामी बुध है। बुध और शनि का इस समय खडाष्टक योग 6वां 8वां संबंध बन रहा है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि बच्चा भले आपका 14 साल का हो गया है, लेकिन पढ़ाई से बिल्कुल विमुख हो रहा है, पढ़ाई से बिल्कुल भाग रहा है। आप अगर इसे सचमुच में योग्य बनाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष इसके गले में सोमवार को धारण करवाना चाहिए और हर शनिवार को सरसों के तेल की एक कटोरी में इसका चेहरा देख करके आपको 7 शनिवार तेल दान करना चाहिए। निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति इसका आकर्षण बढ़ेगा। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि कैसे घर से जुड़ी है हमारी सेहत, कैसे घर से सुधर सकती है हमारी संतान और कैसे घर में किए गए सरल से उपाय हमें दिला सकते हैं तरक्की। वास्तु से जुड़े छोटे और आसान उपायों के बारे में और भी हम जानकारी पंडित जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार दोबारा से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी, बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, बड़ा सरल उपाय है। तांबे का कोई बर्तन आप किसी मंदिर में आज दान करिए और खैर की लकड़ी अगर मिल जाती है तो इसे देसी घी में डाल करके और उससे आप ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए हवन करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। इसी तरह से वृषभ राशि के जातकों को भी चाहिए कि 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो करके आज आप धारण करें और गाय को गुथा हुआ आटा खिलाएं। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनको चाहिए कि आज गाय को हरा चारा खिलाएं, अगर हरा चारा न मिले तो पालक भी खिला सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें और दूध का किसी जरूरतमंद को दान भी करें। सिंह राशि के जातक राम मंदिर में आज दीपक जलाएं और राम नाम का जप करें। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाएं और ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने दोबारा से आपको बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी, बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आप त्वचा से जुड़ी बीमारी से परेशान हैं तो एक सफेद कागज पर आपको शुक्र यंत्र बना करके और चांदी के लॉकेट में डाल करके धारण करना चाहिए। ये सफेद कागज भी हो सकता है, भोजपत्र भी हो सकता है। भोजपत्र पर लिखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करते रहिए, जैसे दही, चावल, कपूर। इन सब चीजों का शुक्रवार के दिन दान करना चर्म रोग को दूर करने में सहायक होता है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छी सेहत के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए घर से जुड़ा कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए घर के आंगन का कुछ हिस्सा कच्चा छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज समस्या इस बात की है कि आप अगर देहात में रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में आंगन भी बनाएंगे और थोड़ा सा फर्श कच्चा छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो कहाँ आंगन है, कहाँ कच्चा आप छोड़ेंगे? तो आपके पितृदोष से मुक्ति आपको कैसे मिलेगी? इसके लिए आप अपने पूर्वजों के चित्र को, अपने माता पिता के चित्र को, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके चित्र को दक्षिण दिशा की दीवार में, अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की दीवार में, अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण दिशा की दीवार में उनके चित्र को लगा करके चंदन की माला आप लगा दीजिए। और चंदन की माला लगाने के बाद साथ साथ अमावस्या के दिन अगरबत्ती जलाइए, उनके पास अगरबत्ती जलाइए और दिया दिखाइए। और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण के चंदन की माला आप लगा दीजिए। और चंदन की माला लगाने के बाद साथ साथ
अमावस्या के दिन अगरबत्ती जलाइए, उनके पास अगरबत्ती जलाइए और दिया दिखाइए, और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए। इससे आपको पितरदोष से मुक्ति मिलेगी। हर रोज सुबह अपने घर के दरवाजे के बाहर 1 लोटा पानी डाल करके उसकी सफाई चौखट की जरूर करनी चाहिए। इसी तरह से अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो रसोई में जब खाना बनाती हैं महिलाएं, तो खाना बनाने के बाद गैस पर या गरम तवे पर, ज्यादा ठीक होगा गरम तवे पर, थोड़ा सा दूध अपने हाथों में लगा करके और उसको तवे पर छींटा मार दें। इससे भी बीमारियां दूर होती हैं। रसोई की दिशा अगर गलत है, अगर साउथ ईस्ट में आपकी रसोई नहीं है, गलत डायरेक्शन में आपकी रसोई है और फ्लैट आपने ले लिया है, मजबूरी है कि आप किचन नहीं बदल सकते, तो जानते हैं साबुत धनिया आप पीले रंग के कपड़े में बांध लीजिए, लगभग 100-200 ग्राम, और उसे अपने किचन के साउथ ईस्ट में, किचन का जो भी साउथ ईस्ट बनता हो वहीं उस धनिया की पोटली को आप रख दीजिए। आपका ये वास्तु दोष काफी हद तक कम हो जाएगा। अपने घर के अग्निकोण में इसको रखिए। मेरे कहने का आशय ये है, अगर बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, आलसी हो गए हैं, हर समय कार्टून नहीं देखना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो घर के छत पर एक महावीरी झंडा जरूर लगाइए। घर के छत पर जो महावीरी झंडा आप लगाएंगे, इसे सबसे पहले आप दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाएंगे और पानी में 100 ग्राम दूध और हल्दी मिला करके ऐसे बच्चों को नहवाना चाहिए। ऐसे बच्चे जब दूध और थोड़ी सी शहद मिला करके स्नान करेंगे तो उनका बुद्धि आगे बढ़ेगी और पढ़ाई में उनका मन लगेगा। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने वाला दिन है। आज आपको किसी से धोखा मिल सकता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें, किसी लालच के शिकार ना हो। आज पैसे का लेन देन भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज आपका वैसे तो भाग्योदय होगा, लेकिन सावधानी बरतिएगा, कहीं भाग्योदय की खुशी में आपको कोई लूट न ले। आज माँ दुर्गा की पूजा करिएगा, घी से हवन करिएगा, चावल का दान करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए अभी देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहली बात तो ये कि आपकी पुरानी जितनी परेशानियां हैं सब समाप्त हो जाएंगी और मन भी आज आपका शांत रहेगा। अंदर से आपको प्रसन्नता महसूस होगी और परिणाम भी जीवन में अच्छे आने वाले हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आज सुंदरकांड का शाम को पाठ जरूर करिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा और लाल मसूर किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। धनु राशि पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य, मंगल, बुध। इसका मतलब कि किसी तीर्थ स्थान में आपके जाने का योग बन रहा है और विवाह शादी से भी संबंधित योग आपका प्रबल हो रहा है। और यदि आप शादी के योग्य हैं तो निश्चित रूप से रिश्ता आपके दरवाजे पर चलकर आने वाला है। आज आपको किसी प्रकार के पैसे के लेन देन से बचना चाहिए और निवेश से भी बचना चाहिए। पीले फलों का दान करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और केसर का तिलक लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम राहुल से बात करते हैं। नोएडा से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी राहुल, क्या पूछना चाहते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। राहुल, मेरी आवाज मिल रही है? राहुल तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगली दर्शक हमारी जुड़ गई हैं, संतलाल, उनसे बात करते हैं।
जी संतलाल, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है संतलाल? उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। तो पंडित जी आप ये बताइए कि अगर नौकरी और कारोबार में हम तरक्की चाहते हैं तो उस तरक्की पाने के लिए हम दूध से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, सच बात यह है कि अगर हमें जिंदगी में तरक्की चाहिए, नौकरी और कारोबार में तरक्की पाना है, तो सूर्यास्त के समय आधा किलो कच्चा दूध लें और उसमें 9 बूंद शहद डालें और दूब घास से, दूर्वा से घर में उस दूध को थोड़ा थोड़ा छिड़क दें और बाकी बचे हुए दूध को किसी पेड़ के नीचे डाल दें। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हल्दी का घोल बना करके पूरे घर में हल्का सा छिड़काव कर दें, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आप अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद आपका विकास रुका हुआ है, तो घर के ड्राइंग रूम के दक्षिण पश्चिम दिशा में फर्नीचर और शोकेस आप रखिए। निश्चित रूप से इससे आपकी उन्नति होगी। और राशिफल में अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की कि उन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। आइए देखते हैं। मकर राशि के जातकों के काम में परेशानी आ सकती है। मकर राशि के जातकों को आज अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और आज हर किसी पर आंख बंद करके आप विश्वास न करें। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कर लें और काले तिल से हवन कर लें और काले वस्त्र का दान कर लें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम आरती से बात करते हैं। इंदौर से हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी आरती, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? आरती, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी। परिवार में थोड़ी सी परेशानी भी आएगी। आज किसी से अनबन आपको नहीं करना चाहिए। अनबन होने की संभावना बढ़ रही है। पीपल के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा रहेगा? और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों को मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। कोर्ट कचहरी में जो भी काम आपके लंबित हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से आरती जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी आरती, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी जी, आवाज मिल रही है, पूछिए। हाँ बोलिए आरती। हाँ नमस्ते पंडित जी। खुश रहिए। हाँ, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी बर्थ डेट है 21/2/1966 जी। और रात को 11:30 बजे और उनका जन्म स्थान है महाराष्ट्र मालवण। जी। तो क्या जानना चाहती हूँ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि है ना, अभी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है पंडित जी और कर्जा बहुत हो गया है, तो हम बहुत परेशानी में है। मतलब इतनी परेशानी है कि आरती, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके पति स्थान का स्वामी शुक्र है, उससे व्ययभाव में राहु की स्थिति है,
जिसके कारण पिछले 7-8 सालों से घर की आर्थिक स्थिति बराबर खराब जा रही है और घर में धन संचय बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। खर्चे बढ़े हुए हैं, रोग व्याधियां भी बढ़ी हुई हैं, व्यय भी बढ़ा हुआ है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा के 108 नाम लिखे हुए हैं उसका पाठ करें और दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच का पाठ और दुर्गा के 108 नामों का पाठ रोज सुबह शाम करने की कोशिश करें और कपूर से माँ लक्ष्मी की आरती करें। कपूर जला करके माँ लक्ष्मी की आरती करें। इससे आप देखेंगी कि अभी वैसे तो 26 अक्टूबर 2017 तक आपके पति के ऊपर शनि का प्रभाव है 7.5 का, लेकिन आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो अच्छी सेहत पाने के लिए, कारोबार और नौकरी में तरक्की पाने के लिए जितने भी खास उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, कोशिश कीजिएगा उन उपायों को आप जरूर कीजिएगा ताकि जो तमाम परेशानियां आपके जीवन में आपके सामने आ रही हैं उनसे आपको निजात मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।